teachers, parents and my dear students. आज का एनुअल फंक्शन सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि सीखने, तरक्की, क्रिएटिव सोच और इंसानियत सलाहियत का जश्न है। ये मुस्तकबिल तराशने का कीमती लेबोरेटरी होता है, ख्वाबों को शक्ल देने की जगह होती है और शख्सियत साजी का मरकज होता है। तालीम वो रोशनी है जो इंसान को सिर्फ पहचान नहीं मंजिल भी दिखाती है। ये सोच देता है, नजरिया देता है और एक बच्चे को शख्सियत, हौसला और पहचान देता है। आज के दौर में कामयाबी सिर्फ नंबर्स और सर्टिफिकेट से नहीं होती। असली कामयाबी होती है सोच से, आइडिया से और अलग तरह सोचने की सलाहियत से। ये हिम्मत, ये सलाहियत हमें कौन देता है? इदारे, स्कूल। इसलिए स्कूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इल्म बढ़ता जा रहा है मगर असली कुव्वत गहरी समझ है। ये समझ भी हमें स्कूल देता है, इंस्टीट्यूशन देता है। स्कूल इन बुनियादी चीज़ों को मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, टीम वर्क, हार्ड वर्क एंड एम्पैथी, हमदर्दी, इंसानियत। And all the parents and children. First of all, I would like to convey my gratitude to the director and the management of this school to consider me worthy enough to be invited as the guest of honor on this day, on such a special day. It is really, I feel pride to be as the guest of honor of this on this day, the annual day celebration of this school. It would have been very easy for me to deliver a written speech which I have prepared also, but I want to take a difficult. I assure you मैं बोल नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने बहुत मेहनत से आज के दिन की तैयारी की थी और उतनी ही मेहनत से आपने उसे डिलीवर किया। इसके लिए आप सब मुबारक के पात्र हैं। मैं टीचर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की। अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर एकेडमिक कैलेंडर जो भी था, उसके अलावा उन्होंने ये मुझे दिखाई दिए। जिसने एक बच्चे ने पीजे अब्दुल कलाम का रोल किया, किसी ने सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल किया, एक बच्ची रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। ये सारे आप सब वही बनेंगे। ये जज्बा अपने अंदर रखिए कि आप उनसे कम नहीं बनेंगे। ये आत्मविश्वास आपके अंदर जगे कि वही ऊंचाई आपको हासिल करनी है और वो ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ तालीम से हासिल हो सकती है। बहुत अच्छी एक दो परफॉर्मेंस थी जिसमें मैसेज दिया गया कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन को असर डाल रहा है, हमारे जीवन पे किस तरह से हमें अलग कर रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पूरा ये जो खेल रचा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है कि जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सामूहिक स्मृति है, इसे मिटा दिया जाए। एक तरफ आप मेहनत करके बच्चों पे इसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये ज़िंदगी भर याद रहने वाला है कि आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, आज उन्हें जो पुरस्कार मिला है, ये ज़िंदगी इसे याद रखने वाले हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा खेल रचा जा रहा है सोशल मीडिया और बाकी पूरे मीडिया के माध्यम से कि हमारी स्मृति लोप हो जाए, हमें याद ना रहे कि आज से 100 साल पहले इस देश में क्या था। और आपको एश्योर करता हूँ कि अगली बार आप मुझे बुलाइए या ना बुलाइए, अगर मुझे खबर लग रही कि ये सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। आप मुझे ऐसा दिन बुलाइए या ना बुलाइए, ये बड़ी बात है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगले एक साल में इस स्कूल ने कितनी तरक्की की है, यहाँ के बच्चों ने कितनी तरक्की की है, ये मैं देखना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासतौर से लड़कियों को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। आपके अंदर जो जज्बा है उसे बनाए रखिए। मैं आपके पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि कभी बेटी और बेटे में कोई भेद मत करिए।
अगर बेटी को पढ़ाना जरूरी लगता है तो बेटी को पढ़ाइए, देखो सबको पढ़ाइए। एक समय भूखा रहिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्द याद रखिए कि एक समय भूखा रहिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बहुत कुछ याद किया, बहुत अच्छी स्पीचेज याद की, उसको डिलीवर किया, बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मेरे बाबा हुजूर, मेरे वालिद, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जीवन में, उन्होंने इंग्लिश की रोटी खाई जीवन भर। बैठे हैं सरफराज साहब, उनके स्टूडेंट को जानते हैं कि वो इंग्लिश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ इलाहाबाद थे और ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट। लेकिन ये मैंने उनके मुंह से सुना है कि जो बच्चा अपनी मादरी जुबान नहीं जानता वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा या कोई भी विदेशी भाषा नहीं सीख पाएगा। आप सीखिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश गैर ज़रूरी है। कोई भी आके कहे कि इंग्लिश विदेशी भाषा है या फ्रेंच विदेशी भाषा है या जापानी विदेशी भाषा है, उस पर कतई भरोसा मत करिए। कोई भी भाषा, खासतौर से इंग्लिश, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इंग्लिश और बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो ज्ञान के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। आपके मुट्ठी में होगा यूनिवर्स। अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन अच्छी इंग्लिश जानने के लिए आपको अपनी मादरी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मादरी ज़बान अच्छी नहीं जानते, उस पर आपका कमांड नहीं है, तो आपके इंग्लिश पे कभी आपका कमांड नहीं होगा। ये बात जान कर रखिए। इसलिए भाषाएं जानिए, अपनी मादरी जो ज़बान है उस पर कमांड लाइए और इंग्लिश ज़रूर सीखिए। कोई भी ये कहे कि इंग्लिश गैर ज़रूरी है, उसकी बात पर भरोसा मत करिए। यहाँ के बच्चों में मुझे दिखाई दिया अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और बहुत रंग बिरंगी पोशाकें हैं। वो स्थिति नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी अगर वो स्थिति आएगी तो अपने बच्चों की तालीम मत रुकने दीजिए। अगर लग रहा है कि बेटी अच्छा कर रही है तो उसको उसकी तालीम आगे पूरी दिलाइए। सिर्फ तालीम दिलाना काफ़ी नहीं है, जो ऊंची से ऊंची तालीम आपका बच्चा हासिल करना चाहे वो दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। शुक्रिया। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा।
आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओह गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक मेरे पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियोगे, रात दी गल सुनियोगे, कोई ना चार छुपेरे, पीछे ना मुड़ियोगे, पीछे ना मुड़ियोगे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा दसे, और मंजिल हंसे। आहट से डरियोगे, आहट से डरियोगे, खौफ के अंदर न तेरे, भोले से चलियोगे, भोले से चलियोगे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा दसे, और मंजिल हंसे, डर डाटा दसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है
दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। Chief guest, respected director, teachers, and my dear audience. Assalamualaikum, namaste, good morning. I, Mohammad Mizan from Caspic, stand here in front of you to deliver a speech on a very important topic. Hard work is the key to success. If you want to shine like the sun, first burn like the sun. Dear audience, as you all know that life is full of twists and turns. Everyone has to strive here to get success. Hard work is obligated for success. Dear audience, hard work beats talent. When talent doesn't work hard, talent is cheaper than table salt. What separates a talented individual from a successful one is hard work. हार और जीत तो अपने अंदर होती है, हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। Dear audience, as you know, everyone wants to be successful overnight, but does it happen that way? Not really, because there is no shortcut to success. Let's not forget a saying that Rome was not built in a day. Dear audience, you cannot achieve anything without working hard. If you want to do well in studies, you have to work hard, and if you wish to be best at it, you must run faster. And if you want to be remembered as the best student, you must put in more effort. बेअमली हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमली आदमी तक में ये तमन्ना के लिए वरना रंगीन याद से क्या होता है। Dear audience, hard work can make impossibilities possible. Life is full of chaos. It is a battle, but Allah Almighty has granted us with the genius brain and strong limbs that are meant to be utilized. Dear audience, there are no secrets to success. It is a result of preparation, learning from failure and hard work.
because they know very well that success is not given on a silver platter. So if you want to fulfill your ambition, work hard and do not be frightened of failure. Failure is nothing but an opportunity for you to try again. Maybe a bit harder this time. We must make full use of our talent and remember that success can only be achieved by hard work. Let me end my speech with these words. मुशक्क़त की ज़रूरत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज़ न पाई, फजीलत न इज्जत न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वहाँ नीचे से ऊपर चले हैं। थैंक यू वेरी मच। With non-violence, my weapon was truth. The freedom won without had last forever. Now it's turn. It is not only winning battles, it lies in refusing to surrender. मैं पिछाड़ी नहीं दूंगी। Your Majesty, first I would like to call Rani Lakshmibai to the witness box. Permission granted. sliced potatoes. खानों में नहीं तेरा नशीमन असर सुल्तानी के गुंबद पर तुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान
कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर सजदों में तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर ईमान तेरा रुक गया हज़न के हाथ से ईमान तेरा रुक गया हज़न के हाथ से ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर दे सवार ऊँट में अपने गुलाम को पैदल खुद चले वो आका तलाश कर बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर मंजिल तलाश कर मंजिल तलाश कर हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर खालिक की है तलाश को खोज अपने आप को सीने में जो छुपा है वो गोबर तलाश कर I come from Rajasthan, the royal desert, land of forts and palaces. The city Jaipur is known as the pink city and fashion city of India. Hawa Mahal is a wonderful example of architecture. Padharo Mare Desh. Adab, I represent Lucknow, the city of Nawabs, famous for Tehzeeb Kebab and the beautiful Rumi Darwaza. Lucknow city becomes India's first AI city by UNESCO and before its old Awadhi Masjid. मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। Namaskaram, I represent Kerala, God's own state, famous for coconuts and Kathakali. The city Kochi is known as the Queen of the Arabian Sea. Thank you. आप उन्हीं के नेता Assam is my home, famous for tea garden and view dance. Mighty Brahmaputra flow through our heart. Assam has 7 nature parks. Kaziranga is famous for its one-horn dinosaur population and is a UNESCO World Heritage Site. Thank you. I belong to Punjab, land of 5 rivers and joyful Bangla, a state where courage stands in every soldier and culture that dance in every heartbell. Baisakhi, a harvested festival, is celebrated
रहा था